सोनिया गांधी की पेशी। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सोनिया से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। ये बड़ी खबर आपको न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार दिखा रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी की आज पेशी है और उनसे ईडी के सवाल होंगे। आज सवालों के घेरे में सोनिया गांधी दिखेंगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि सोनिया गांधी से इस पूछताछ का विरोध कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आई है, लेकिन सवाल यही है कि जब न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारा काम हो रहा है तो फिर प्रदर्शन करने की बात कहां से आ गई, ये बड़ा सवाल है इसमें। और हम न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं जिसमें नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी की आज पेशी होगी। बताइए भी जा रहा है कि ये ईडी 3 चरणों में पूछताछ होगी आज सोनिया गांधी से। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी से मिलने पहुंची और उसके बाद सोनिया से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन है। तो ये बड़ी खबर हम आपको न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार दिखा रहे हैं जिसमें आज सोनिया से पूछताछ होगी और इसके विरोध में कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि ये पहली तस्वीर नहीं है ऐसी, इससे पहले भी जब भी राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया है सोनिया गांधी हालांकि तबीयत का हवाला देकर नहीं आ सकी, लेकिन आज उनकी पेशी है। तो जब जब ईडी के सामने इनकी पेशी हुई है तब तब विरोध प्रदर्शन जारी है। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और ठीक है, तो आपने सुना कि सोनिया गांधी ने बयान दिया कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं और मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। तो एक बहुत बड़ा बयान सोनिया गांधी की तरफ से दिया गया है। ईडी के सामने पूछताछ करने के लिए आज सोनिया गांधी को बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले ये बड़ा बयान सोनिया गांधी का सामने आया जिसे हम न्यूज वॉच इंडिया पर पूरी प्रमुखता के साथ आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सोनिया गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं और मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। मैं टीम से कहूंगी एक बार फिर से सोनिया गांधी का वो बयान सुनाए। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी भाषा में कहा कि इस अंदाज में उनका जो अंदाज था कहने का वो बहुत ही अलग था कि मैं सोनिया गांधी की बहू हूं और मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। ईडी के सामने पेशी से पहले सोनिया गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसे हम न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी के बाद अब ईडी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। पार्टी की तरफ से देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। सोनिया से पूछताछ के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। उधर सोनिया से पूछताछ किए जाने वाले जो सवाल हैं उनकी लिस्ट ईडी ने तैयार कर ली है और वहीं इस बात से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है, जिसके मद्देनजर पुलिस ने जो सुरक्षा की चाक चौबंद है उसका पूरा इंतजाम किया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी या किसी भी तरह का प्रश्न पुलिस प्रशासन पर ना उठ पाए। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही अपनी जो तैयारी है वो पुख्ता कर रखी है। वहीं सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का जहां पर मेरे सहयोगी शिवम लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, आज ईडी पूछताछ करेगी सोनिया गांधी से, क्या कुछ अपडेट है?
देखिए भारती, मैं बता दूं कि सोनिया गांधी से 12 बजे पूछताछ होगी, क्योंकि अभी उन्होंने आने से मना कर दिया, उनका कुछ हेल्थ इशू है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि सोनिया गांधी 12 बजे ईडी दफ्तर पेश होंगी। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पेश होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से पहली पूछताछ हो जाती है, लेकिन उनकी बीमारी के चलते वो अस्पताल में भर्ती थी, जिसकी वजह से 3 समन मिलने के बाद आज वो फाइनली ईडी के सामने पेश होंगी। और इसी के चलते कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी की तरफ से ये ईडी की पूछताछ करी जा रही है। बीजेपी की जो पार्टी है, जो एजेंसियां हैं देश की, वो उसका दुरुपयोग कर रही है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या ईडी के अलग अलग ऑफिस की बात कर ले, वहां देशव्यापी प्रदर्शन की आज कांग्रेस तैयारी कर रही है। शिवम, जैसे कि हमने न्यूज वॉच इंडिया पर सोनिया गांधी का बयान सुनाया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। ये अंदाज जो सोनिया गांधी का था, क्या कुछ दिखाता है? देखिए, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ये बताने की कोशिश कर रही हैं बीजेपी को या देश के और लोगों को कि जिस तरीके से ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी में है, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी डरी हुई हैं। इसी के चलते सोनिया गांधी ने शायद ये बयान दिया है कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं और मैं किसी से डरती नहीं हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पैदा होता है कि अगर आप डरती नहीं है, तो फिर आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अगर आपको मैं भारतीय अगर पिछले दौर की बात करूं, जब राहुल गांधी से भी पूछताछ कर रही थी ईडी, उस दौरान भी जितने दिनों तक पूछताछ चली, उस दौरान कई जगह तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो तोड़फोड़ की है, कई ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं जिनका नुकसान किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दोहराता है और ये सवाल भी उठता है कि अगर आप डर नहीं रही हैं, सिर्फ ईडी ही पूछताछ कर रही है आपसे और आप में आरोप लगे, उसी आरोपों को आपको पुष्टि करनी है देश के सामने कि आरोप जो आप पे लगे हैं नेशनल हेराल्ड के, वो कहीं ना कहीं सही है या गलत। इसी के पूछताछ के लिए आपको ईडी ऑफिस बुलाया जा रहा है, तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? शिवम, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारा काम हो रहा है, फिर ये प्रदर्शन क्यों कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके विरोध में? क्या सोनिया गांधी ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की, या फिर इस प्रदर्शन को जानबूझकर बढ़ावा दिया गया? देखिए, प्रदर्शन को जानबूझकर बढ़ावा ही दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप ईडी ऑफिस तक जा रही हैं, अगर आपसे ईडी ने पहले बता रखा है कि आपसे आज पूछताछ होगी, तो आप इस तरीके से जो आपके पार्टी कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन नहीं कर सकते। यह आपको उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि आप कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष हैं और आपको इस समझाने में कोई ऐसा संकोच नहीं करना चाहिए कि अपने जो भी आपके कार्यकर्ता उन्हें समझाना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं समझा रहे और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है लगातार, ये कांग्रेस कह रही है कि हम देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, और पुलिस ने जिस तरीके से सुरक्षा अलर्ट कर रखी है, अलर्ट मोड पर पुलिस है, तो कहीं ना कहीं देश के सामने सोनिया गांधी से देश भी ये सवाल पूछेगा कि अगर आपके आरोप गलत हैं, तो फिर आपकी पार्टी प्रदर्शन क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं या तो फिर आप गलत हैं या आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको सही नहीं ठहरा रहे। बिल्कुल शिवम, और जैसा कि हमने बताया अभी भी न्यूज वॉच इंडिया पर कि प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी से मिली, और उसके साथ साथ आज राहुल गांधी भी ईडी के सामने पेश होंगे सोनिया गांधी के साथ। पूरा कुल मिलाकर जो है वो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सवालों में सोनिया गांधी और राहुल घिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं वो बचने की कोशिश कर रहे थे और ईडी के सवालों से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। शिवम जी, क्योंकि कभी कुछ गांधी से पिछली बार जब ईडी ने नोटिस भेजा, तो उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देकर अस्पताल में वो भर्ती हो गई, जिसकी वजह से ईडी ने उन्हें कुछ दिनों का समय दिया था। उसके बाद दूसरा नोटिस भेजा, तब भी कुछ बहाना बनाकर वो ईडी से बचती नजर आई। लेकिन फाइनली आज ईडी के चक्र में वो फंस चुकी हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है कि कांग्रेस को बचना नहीं चाहिए। वहीं कांग्रेस दूसरी तरफ ये कह रही है कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उसका बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, और कांग्रेस को देश के सामने ये गिराने की साजिश है। ठीक है शिवम, आप इसी खबर पर अपना अपडेट लेते रहिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।